नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बीदर पहुंचे रघुनाथ मलकापुरे का भव्य स्वागत। कर्नाटक एसएसएलसी 2022 परीक्षा परिणाम घोषित, लड़कियों ने फिर से लड़कों को पछाड़ा। पास प्रतिशत 85.63। सीएम बोम्मई ने बारिश में क्षतिग्रस्त बेंगलुरु के घरों के लिए 25,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की। पीयू विभाग ने पीयू कॉलेजों में इंटीग्रेट कोचिंग पर प्रतिबंध लगाया। पीएम मोदी 26 मई को तेलंगाना और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर के निवासी और भाजपा के जाने माने नेता रघुनाथ मलकापुरे विधान परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बीदर पहुंचे। बीदर पहुंचने पर उनका शहर की सीमा पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यह पहली बार है कि बीदर से इस मुख्य पद पर नियुक्ति की गई है। इससे बीदर वासियों में खुशी है। रघुनाथ मलकापुरे को नियुक्त किए जाने के बाद लगभग सभी भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं सहित अन्यों ने बधाई देते हुए कॉल मैसेज आदि का सिलसिला शुरू रहा। आज रघुनाथ मलकापुरे के बीदर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सीमा पर उनका स्वागत करने बीदर जिला भाजपा अध्यक्ष शिवानंद मंठालकर, बुढ़ा अध्यक्ष बाबू वाली, भाजपा के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता आदि पहुंचे। केपी के खुसरो अहमद और कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। बीदर जिले सामान्य कार्यकर्तनागी ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಗೌರವಂತ ರಾಜಕಾರಣವಂತ ಗೆಲ್ಲುಜಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಭಾಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತರವಾದಂಥ ಗುರುತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಪಾರ್ಟಿ. कर्नाटक एसएसएलसी 2022 परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बीदर जिले ने इस साल 78.97% हासिल किए हैं। बीदर जिले ने राज्य में ए ग्रेड प्राप्त किया है। हालांकि इस साल नतीजे और बेहतर हो सकते थे, लेकिन पढ़ाई में कोरोना महामारी के कारण बाधा रहने से यह नतीजे हैं। जबकि बीदर में सरकारी, अनुदानित और निजी स्कूलों के सभी के नतीजे बेहतर हैं। आज 10वीं के नतीजों की घोषणा की गई, जिसमें बीदर जिले के विभिन्न स्कूलों के नतीजे अधिक अच्छे आए। इसमें निजी स्कूलों में अच्छे नतीजे आने के सिलसिले में कार्यक्रम आदि भी रखा गया। इसी प्रकार बीदर के एक निजी स्कूल ग्लोबल स्कूल का प्रदर्शन भी अच्छा रहा, जिसमें 6 विद्यार्थी 90% से अधिक, 4 विद्यार्थी 80% से अधिक अंक लाए हैं। इस पर स्कूल के अध्यक्ष मोहम्मद अजरुद्दीन ने सभी विद्यार्थियों को मुबारकबाद देते हुए उनका सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने बात की। केपी के मोहम्मद यासीन और कैमरामैन संतोष स्वामी का कवरेज। मैं पूरे तमाम बीदर के अहलियान को सबको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि हम लोगों को इस फील्ड में खिदमत करने का मौका दिए। और ये हमारा एसएसएलसी का लास्ट ईयर एक पहला बैच था, लेकिन वो कोविड के चक्कर में एग्जामिनेशन बराबर नहीं हुए थे, लेकिन ये पहला रिज़ल्ट है। और हम जो कोशिश कर रहे थे उसके ऊपर बच्चे बराबर मेहनत करें, और उसका रिज़ल्ट है कि एक बच्चा 3 सब्जेक्ट में 100 में से 100 लिया, और टोटल ओवरऑल रिज़ल्ट एक बच्चे का 98.6 है। और वहाँ पर जितने बच्चे अपियर हुए और वो पूरे के पूरे 100% पास हो गए। और सबसे बड़ी बात बीदर में ये एक हुई कि जितने स्टूडेंट बैठे उसके मोर देन 50% बच्चे 90+ % स्कोर करें। तो इसके लिए ऊपर वाले का भी शुक्र अदा करता हूँ। और जितने ये बच्चों के पेरेंट्स हैं, हम सुबह बुला के शाम तक ये बच्चों को मेहनत कराते थे, उसके लिए पेरेंट्स का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल में ऐसा माहौल मिला जो हमें पढ़ने मिला, इतना पूरा अच्छा माहौल दिया अज़हर सर। मैं पहले अज़हर सर का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है अल्लाह का माहौल मिला सब, लेकिन 2 महीने मेहनत हुई बहुत, उसमें आ गया रिज़ल्ट अच्छा, रिकवर कर लिया। आगे तुम क्या करना चाह रहे हो पास होने के बाद? बैरिस्टर जज का इरादा है।
अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक एसएसएलसी 2022 परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और 85.63% छात्रों ने परीक्षा पास कर ली है। राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने आज बेंगलुरु में परिणाम जारी करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, यह पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक उत्तीर्ण प्रतिशत है। परीक्षा में बैठने वाले कुल 8,53,436 उम्मीदवारों में से 7,30,881 उत्तीर्ण हुए हैं। 2019-20 के दौरान पास होने वाले 72.42% हैं। चलन को बरकरार रखते हुए इस साल भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कों का पास प्रतिशत 81.3 रहा, जबकि लड़कियों का 90.29% रहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाल ही में बेंगलुरु में भारी बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए 25,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की है। बोम्मई ने यह भी कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन परोसने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने होसाकेरेहल्ली और राजराजेश्वरी नगर में बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए यह घोषणा की। इस शैक्षणिक वर्ष से कर्नाटक भर के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा इंटीग्रेट कोचिंग या किसी अन्य कोचिंग का कोई प्रावधान नहीं होगा। नीट, जेईई और सीईटी के नाम पर निजी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में एकीकृत कोचिंग के बढ़ने के आलोक में यह घोषणा की गई है, जो अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों पर दबाव बढ़ा रही है। प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग ने राज्य भर के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे इस तरह की प्राथमिक प्रथाओं में शामिल न हों। इस दिशा निर्देश का उल्लंघन असंबद्धता को आकर्षित कर सकता है। विभाग द्वारा 2022-23 शैक्षणिक वर्ष के लिए जारी किए गए प्रवेश दिशा निर्देशों में पीयू कॉलेजों के परिसर में एकीकृत या किसी विशेष कोचिंग को प्रतिबंधित करने का विशेष उल्लेख किया है। विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है, कुछ पीयू कॉलेज एकीकृत कोचिंग और ब्रिज कोर्स आदि के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क ले रहे हैं। यदि कोई कॉलेज किसी बाहरी संस्थान के सहयोग से ऐसी कक्षाएं संचालित करता पाया जाता है या फिर डिजिटल मोड के माध्यम से या संसाधन व्यक्ति के माध्यम से, उस संस्था को असंबद्धता का सामना करना पड़ेगा। कॉलेज के प्राचार्य व प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने आश्चर्य जताया कि क्या मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने कोई समझौता किया है। पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों के पिछले महीने बोम्मई से मिलने के बाद उन्हें संदेह हुआ है। सिद्धरामैया ने कहा, इतना शोर मचाने के बाद वे चुप हो गए हैं, क्या यह सवाल नहीं उठेगा। वह एसोसिएशन के सार्वजनिक होने का जिक्र कर रहे थे कि ठेकेदारों को 40% कमीशन का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। ठेकेदारों के संघ ने धमकी दी थी कि अगर सरकार कार्रवाई करने में विफल रहती है तो सभी काम बंद कर देंगे। इस बीच बोम्मई ने उन्हें एक बैठक के लिए बुलाया। मुझे नहीं पता कि आंतरिक समझ क्या हुआ। उनकी चुप्पी को देखते हुए हो सकता है कि कुछ गोलमाल हुआ है। एक अध्यादेश के माध्यम से धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू करने के लिए भाजपा सरकार की तत्कालिता पर सवाल उठाते हुए कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने विधायिका में बहस और चर्चा की उचित प्रक्रिया को आसानी से दरकिनार करने का आरोप लगाया। यह देखते हुए कि कानून हाथ में अधिक दबाव वाले मुद्दों को हल करने में विफल रहता है, उन्होंने पूछा, क्या यह रोजगार पैदा करेगा और क्या इस फर्जी आरोपों पर अल्पसंख्यकों को सताने के लिए एक चाल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। शिव कुमार ने पूछा, विधानसभा और परिषद में बहस से बचने के लिए अध्यादेश के माध्यम से धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की इतनी जल्दी क्या है। अब समय है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महानतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल की तीसरी वर्षगांठ पर 26 मई को दो प्रमुख दक्षिण भारत राज्यों तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। पीएम पहले हैदराबाद जाएंगे। दोपहर 2 बजे वे हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस वार्षिक दिवस में शामिल होंगे। पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री का तेलंगाना का यह दूसरा दौरा होगा। इससे पहले फरवरी में वे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन करने गए थे। पीएम मोदी इसके बाद चेन्नई जाएंगे और वहां पर शाम 5:45 पर JLN इंडोर स्टेडियम में कई परियोजना का शिलान्यास करेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अपनी चेन्नई यात्रा के दौरान पीएम मोदी की राज्य बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात होगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। मथुरा के जिला जज की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि वह शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। हरिशंकर जैन की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि श्री कृष्ण विराजमान को केस फाइल करने का हक है। अब इस मामले की सुनवाई सिविल जज की अदालत में होगी। इससे पहले सिविल कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आप श्री कृष्ण विराजमान के अनुयायी हैं और श्री कृष्ण विराजमान केस फाइल नहीं कर सकते। याचिका में भगवान कृष्ण विराजमान की ओर से श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन वापस दिलाने की गुहार अदालत से लगाई गई थी। दावा किया गया कि इसके बड़े हिस्से पर करीब 400 साल पहले औरंगजेब के फरमान से मंदिर ढहाने के बाद केशवदेव टीले और भूमि पर अवैध कब्जा कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब इकाई के पूर्व प्रमुख पुरानी पार्टी छोड़ने के कुछ दिनों बाद आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद सुनील जाखड़ ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कांग्रेस से संबंध टूटने को लेकर कहा कि हमारा संबंध 50 साल का था। हमारी 3 पीढ़ियां वहां काम कर चुकी हैं। पार्टी को परिवार समझकर अच्छे बुरे समय में साथ रहे।
अगर रिश्ता तोड़ने की नौबत आई तो कोई निजी झगड़े के लिए पार्टी नहीं छोड़ी। मुझे इस बात को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया कि मैंने आवाज उठाई कि पंजाब को जाति और धर्म के नाम पर नहीं तोड़ सकते। मैं समझता हूँ कि पंजाब में सबको बराबरी का हक है। मैंने हमेशा राष्ट्रीयता की भावना रखी, निजी स्वार्थ के लिए राजनीति का इस्तेमाल नहीं करता। मैंने हमेशा जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। पटेल ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस का कोई दृष्टिकोण नहीं है और पार्टी के नेता गुजराती लोगों से पक्षपात करते हैं। गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पटेल ने बुधवार को यह कहते हुए कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया कि पार्टी के शीर्ष नेताओं का ध्यान अपने मोबाइल फोन में लगा रहता है और गुजरात कांग्रेस के नेता उनके लिए चिकन सैंडविच का प्रबंध करने में लगे रहते हैं। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक शिवलिंग के मिलने के दावों को झूठा प्रचार करार देते हुए सभी बुद्धिजीवियों और विपक्षी दलों से इसकी प्रभावी जांच के लिए आगे आने को कहा। गुरुवार को संवाददाताओं से बात करते हुए सांसद बर्क ने कहा कि बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई और इसकी जगह राम मंदिर बना दिया गया। बर्क ने कहा कि यह नाइंसाफी कम नहीं थी, लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सामने है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है, इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कुतुब मीनार और ज्ञानवापी मस्जिद अभी की नहीं है, इस मुद्दे को खत्म किया जाए। बर्क ने आगे कहा कि कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, उस पर हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने संसद में गुरुवार को बताया कि सरकार विरोध प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्रालय ने प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का कोई आदेश नहीं जारी किया। 10 मई को श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने सेना, एयरफोर्स और नौसेना को आदेश दिया था कि जो सार्वजनिक संपत्ति लूटे या हिंसक प्रदर्शन के बीच दूसरों को नुकसान पहुंचाए, ऐसे किसी भी व्यक्ति पर गोली चला दे। यह द्वीपीय देश अभूतपूर्व आर्थिक और राजनीतिक संकट झेल रहा है। यह आदेश ऐसे समय आया था जब सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे परिवार और उनकी करीबियों की संपत्ति पर आक्रामक होकर हमले करने शुरू कर दिए थे। पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने आवास टेम्पल ट्री पर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तब हमला कर दिया था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मलाइका अरोड़ा 12 साल छोटे अर्जुन कपूर से करने जा रही हैं शादी। अब समाचार खेल के। आईपीएल 2022 क्विंटन डिकॉक का शतक, टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी। अंत में समाचार बाजार की। किसानों पर महंगाई की मार, खाद, बिजली और डीजल की लागत बढ़ने से खेती करने की लागत 20% बढ़ी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बीदर पहुंचे रघुनाथ मलकापुरे का भव्य स्वागत। कर्नाटक एसएसएलसी 2022 परीक्षा परिणाम घोषित, लड़कियों ने फिर से लड़कों को पछाड़ा, पास प्रतिशत 85.63। सीएम बोम्मई ने बारिश में क्षतिग्रस्त बेंगलुरु के घरों के लिए 25,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की। पीयू विभाग ने पीयू कॉलेजों में इंटीग्रेट कोचिंग पर प्रतिबंध लगाया। पीएम मोदी 26 मई को तेलंगाना और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।